गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बारे में पढ़ा रहा हूं, ये 3 स्पेशल लीनियर इनइक्वलिटीज़ हैं। ये टेस्ट में भी दे रखी थी मैंने आपको। कैसे इनको सॉल्व करना है, क्या इनके स्टेप्स होंगे। देखिए, सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट की बहुत कमी है। एक आप टेस्ट में ये नहीं लिखते कि आप किस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट, ये तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर कभी भी मॉडुलस एक्स लेस देन और इक्वल टू ए लिखा हुआ है, कहीं भी ये लिखा हुआ है, आपको मैंने इसका प्रूफ भी समझा रखा है और आप इसे एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। एक्स लाइज बिटवीन -a to +a, -a to +a, फर्स्ट। सेकेंड, अब देखिए मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू a लिखा हो, भाई ये इनइक्वलिटी उल्टी है इसके, तो सॉल्यूशन भी उल्टा होगा। अब x की वैल्यू -a + a के बीच में तो होगी नहीं। -a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ग्रेटर देन और इक्वल x is less than equal to -a और x is greater than or equal to a, ये तीनों प्रॉब्लम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सबसे पहले मैं आपकी इक्वेशन ये वाली सॉल्व करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन फर्स्ट। मॉडुलस x + 1/3 ग्रेटर देन 8/3, 8/3, ये हो गया। समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट नंबर दिस। मॉड के अंदर x की जगह क्या लिखा हुआ है, x + 1/3, लेस देन -8/3 और x + 1/3 ग्रेटर देन 8/3, 8/3। भाई x ना लिख करके x + 1/3 लिखा हुआ है, यह पहचानिए कि दोनों में से कौन सी इनइक्वलिटी है। लेस देन इस 1/3 को उधर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। और देखिए कैसे, 1/3 जाकर के -1/3, एलसीएम ले लीजिए, (7/3). अब लिखने का तरीका क्या है, आप यहां पर एक रियल नंबर की लाइन बनाइए, ये जरूर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कीजिए, -3 क्योंकि -3 पर इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए सर्किल। 7/3 प्लस
इस पर भी सर्किल, ये बना दिए। अब देखिए, x की वैल्यू लेस देन -3, x की वैल्यू ग्रेटर देन 7/3, 7/3 लेस देन -3। इंटरवल लिखने का क्या तरीका होगा बताइए? -∞ to -3 ओपन इंटरवल, यूनियन 7/3 to infinity. X belongs to this interval. X belongs to this interval. This is the answer of this problem. केवल इतनी लाइंस की प्रॉब्लम, 1 तो प्रॉब्लम ही लिखी हुई है, 1 2 3 4th स्टेप, ओनली 4 स्टेप्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। सॉल्यूशन नंबर 2, एग्जाम में भी यही लिखना है आपको, इस तरह से नंबर डाल करके। सॉल्यूशन 2 ये लिखा। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस greater than or equal to 1/2, एलसीएम ले लिया, 1/1 प्लस मॉडुलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये था, यहां तक सॉल्व किया आपने, फिर आप अपनी कॉपी में यहां पर नोट लिखते हैं, नोट 1/1 प्लस मॉडुलस x और इसका मॉडुलस उधर इज इक्वल टू 1/1 प्लस मॉडुलस x। इस क्वांटिटी पर से मॉडुलस हट जाएगा। क्यों मॉडुलस हट जाएगा? उसका रीजन क्या है? बिकॉज दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। अगर मोड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी पॉजिटिव है, उस पर मॉड नहीं लगाएंगे, राइट? अब देखिए 1/1 प्लस मॉडुलस x, इससे आपने मॉड हटा दिया। क्यों मॉड हटा दिया? उसका रीजन मैंने आपको यह बताया। अब इसका रेसिप्रोकल करिए, इसका रेसिप्रोकल 1 प्लस मॉडुलस x हो गया, इसका रेसिप्रोकल 2 हो गया, और ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। जब भी आप रेसिप्रोकल करेंगे, इनइक्वलिटी विल रिवर्स। लेस वाली इनइक्वलिटी ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी और ग्रेटर वाली लेस में कन्वर्ट हो जाएगी। मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 1, ये 1 इधर चला गया, ठीक। Modulus x is less than or equal to a. X lies between -1 and +1. X lies between -1 and +1. Therefore, x belongs to the interval -1 to +1.
लेस देन इक्वल टू 1। आप ये देखिए, मॉड के अंदर ये लिखी हुई क्वांटिटी है, मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी x थी, यहां x की जगह ये लिखा हुआ है। x की जगह ये लिखा हुआ है, x लाइज बिटवीन -a एंड +a। वन और -1 के बीच में आ गया। सब जगह 1 ऐड कर दीजिए, यहां 0 हो जाएगा। ये 2 हो गया। यहां भी 1 ऐड किया, यहां भी 1 ऐड किया, ये हो गया। जब किसी इस तरह की चीज आ गई मॉडुलस, ये मॉडुलस नंबर पॉजिटिव है, इसको सिर्फ आप ये लिखेंगे, मॉडुलस x -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि ये पॉजिटिव तो होना ही होना है। मॉडुलस x -1 हमेशा क्या होना है? पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ इसकी अपर लिमिट क्या है? 2, 2 से छोटा है। बाकी लेस देन से मतलब ही कुछ नहीं है, केवल इस क्वांटिटी से मतलब है जिससे ये लेस देन है। ये लिखा। इसको लिखने के बाद फिर देखिए, मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी क्या आ गई बताइए? x -1। x की जगह x -1, x -1 lies between -2 and +2, +2। देखिए 1 कैंसिल, 1 ऐड कर दीजिए, ये -1 हो गया, ये x हो गया और ये 3 हो गया। तो आंसर क्या बना बताइए? x बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 and 3, closed interval। x belongs to the interval -1 to 3। ये इसका आंसर हो गया। अब बताइए, तीनों प्रॉब्लम में कोई दिक्कत? वही 4 स्टेप्स हैं क्वेश्चन के। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आती है तो और बची हुई प्रॉब्लम टेस्ट की नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।